हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस में प्रीपोजिशन को करेक्ट कैसे भरा जाता है। ठीक है ना। मैंने इसलिए पिछली क्लास में आपको प्रीपोजिशन के बारे में सबके प्रीपोजिशन के कोई यूजेस बता दिए, जैसे उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे ऐड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विथ का, फ्रॉम का, फॉर का, इनटू का, अलोंग का, एबो का, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है पिछली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूँ। और जिनको ये सेंटेंस वगैरह सिर्फ एक से आपको पता समझ नहीं आया कि भाई आपको करेक्ट प्रीपोजिशन कैसे बननी है, तो पिछली क्लास को आप जरूर देखें और जरूर समझ आएंगे कि आपको कैसे प्रीपोजिशन करेक्ट सेंटेंस अंदर भरी जाती है और कहाँ पे लगाए जाते हैं, किसके समझ गए। ठीक है ना। तो हम पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं इसका। क्या लिखा है, देयर वाज ए ब्रिज फिल ब्लैंक्स द रिवर एट ओवर और ऑन। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर आप तीन प्रीपोजिशन दी जाती है। आपके एग्जाम बोर्ड होता है उसमें भी आपके ऐसे तीन सेंटेंस के अंदर ऑप्शन के अंदर दी जाती है प्रीपोजिशन, जिसमें से आपको एक करेक्ट प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंदर बननी है। तो देखो यहाँ पे दी हुई है एट, ओवर और ऑन। तो देखो यहाँ पे ऐड का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्मॉल प्लेस के लिए लगाया जाता है आगे ऐड का प्रयोग, और स्पीड या टेम्परेचर है या रेट है ना, या टाइम ऑफ क्लॉक, उनके लिए यहाँ पे ऐड का प्रयोग किया जाता है। ना तो यहाँ पे टाइम ऑफ क्लॉक की बात हुई है, न स्पीड की बात हुई, न टेम्परेचर न तापमान की बात हुई, न स्मॉल प्लेस के लिए बात हुई यहाँ पे। तो ऐड का प्रयोग तो होने ही नहीं वाला है। ठीक है ना, ऐड का प्रयोग होगा नहीं। दूसरी बात, ओवर हो जाएगा आपका। और मीन्स ऊपर है ना, तो अन्य नदियों के ऊपर बना हुआ ना पुल, ब्रिज, तो यहाँ पे आपका और से हो जाएगा। फिर ऑन का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि ऑन का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे किसके आगे, जहाँ पे मंथ नेम आ जाए, ईयर्स नेम आ जाए, सीजन आ जाए, मॉर्निंग इवनिंग वगैरह ये आ जाए, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग किया जाता है। या ऑन का प्रयोग और काम किया जाता है जहाँ पे ऊपर की चीज कोई रखी हो, वहाँ पे ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग इसमें होने वाला नहीं, न ऐड का होने वाला, और आपका इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिखा हुआ है द सन रोज द हॉरिजॉन्स फिर एबो अलोंग इन। तो इनमें से आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बननी है। तो देखो सन है, सन का उग रहा है, ओरिजिन है, ओरिजिन जो लाइन होती है वो उसके ऊपर, तो ऊपर मीन्स एबो, एबो इसका सेव हो जाएगा। ठीक है। एलोंग, एलोंग मीन्स कोई लंबाई होकर होती है ना, जो मतलब यात्रा जो बहुत सी लंबी हो, तो उसके लिए एलोंग का प्रयोग किया जाता है। तो एलोंग का यहाँ पे बड़ी बात, यहाँ यात्रा की बात हुई नहीं, तो यहाँ पे एलोंग के होने वाला है। ठीक है। फिर इनका प्रयोग, तो इनका प्रयोग तो होने नहीं वाला, क्योंकि इनका प्रयोग मैंने अभी कहा जैसे मान चीजें इनके लिए आता है, तो ये इनका प्रयोग नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके एबो, सही हो जाएगा, एबो सही हो जाएगा। फिर तीसरा देखो, ही ड्रॉ हिज कार। ठीक है। ही ड्रॉ हिज कार 18 किलोमीटर पर आवर ऑन इट एट। तो यहाँ पे प्रयोग करना है। देखो मैंने अभी जैसे कहा ना आपको, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होगा, क्योंकि इनका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ मंथ नेम, सीजन नेम या स्पीड, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपका ऐड का प्रयोग हो जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके ऐड, क्योंकि ऐड का प्रयोग होता है स्मॉल प्लेस या टाइम ऑफ क्लॉक या आपके स्पीड के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऐड, क्योंकि इनका प्रयोग तो मंथ सीजन ईयर उनके लिए किया जाता है। यहाँ पे इस मंथ सीजन ईयर यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यहाँ पे इनका प्रयोग तो होने वाला नहीं। फिर ऑन का डे एंड डेट के लिए तो ये भी नहीं होने वाला, आपका ऐड का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका है बटर इज मेड फिल्म ब्लैंक्स और मिल्क फॉर फ्रॉम एड। तो यहाँ पे प्रयोग देखो, ऐड का मैंने अभी कहा जैसे स्मॉल प्लेस के लिए होता है, टाइम ऑफ क्लॉक के बाद टाइम आ जाए तो उनके लिए होता है, और कोई भी जैसे स्मॉल विलेज वगैरह उनके लिए होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐड का प्रयोग होने वाला नहीं, तो फॉर का भी यहाँ होने वाला नहीं, तो आएगा फ्रॉम। इसमें आप जाएगा प्रीपोजिशन आपकी हो जाएगी फ्रॉम, करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगी। ठीक है। कि नेक्स्ट है दे आर गोइंग टू बीच इन समर। क्या आ जाएगा, इन समर, क्योंकि इनका प्रयोग मंथ सीजन ईयर के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इनका आपका सेव हो जाएगा, यहाँ पे न तो विद का होगा न और का प्रयोग होगा। फिर नेक्स्ट है लेट्स गो फिल्म ब्लैंक्स ए पिकनिक एट फॉर और ऑन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके क्या आ जाएगा, फॉर। ठीक है ना। फॉर आपका सेव हो जाएगा, क्योंकि ऐड का प्रयोग वहाँ पे होता है स्मॉल प्लेस के लिए होता है, टाइम ऑफ क्लॉक के लिए होता है, और आपके स्पीड या टेम्परेचर रेट वगैरह इनके लिए होता है। यहाँ पे तो ऐसी बात है नहीं, तो यहाँ पे ऐड का प्रयोग होने वाला नहीं। ऑन का डी एंड डेट के लिए, तो यहाँ पे डी डेट भी नहीं है, तो आपकी फॉर का सही आ जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 7, ट्रांसलेट दी सेंटेंस फिल ब्लैंक्स इंग्लिश इन विथ या इनटू। इनमें से आपको एक बनना है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसलेट दी सेंटेंस, जो वाक्य है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इंग्लिश के अंदर, तो यहाँ पे इनटू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनटू। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके इनटू। इनका प्रयोग होने वाला नहीं, क्योंकि इनका प्रयोग वहाँ होता है मंथ सीजन ईयर वगैरह, तो ये भी नहीं होने वाला है। विथ एक से तीसरे की बात इसमें लगता है विथ, तो यहाँ पे नहीं होने वाला, तो इनटू आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका 8, तो क्या लिखा, द रॉड इज फिल ब्लैंक्स रिपेयर। तो विथ तो होने वाला नहीं। ठीक है ना।
फिर और जो ऊपर, तो यहाँ पे और का नहीं हो तो अंडर आ जाएगा, नहीं किसी रॉड जो मतलब रिपेयर होती है वो किसके अंडर हो रही है, मतलब किसके द्वारा हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडर का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर। और ऑन का होने वाला नहीं, क्यों ऑन का प्रयोग होता है डी एंड डैट के लिए, तो यहाँ डी एंड डैट की बात हुई नहीं। फिर नेक्स्ट है जॉन इज सिटिंग द मैट, तो फिल इन ब्लैंक के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, तो जॉन का बैठा है मैट के ऊपर बैठा है, तो ऑन यानी ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके ऑन। इन तो आने वाले इन अंदर अंदर तो है नहीं, और ऐड का भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो फिर अगर नेक्स्ट चलते हैं 10 सेंटेंस, 10 नंबर सेंटेंस, ठीक है ना। तो क्या लिखा, आई एम वेरी सॉरी फिल इन ब्लैंक्स माई बिहेवियर इन फॉर ऑफ। तो यहाँ पे आपको देखो आई एम वेरी सॉरी फॉर माई बिहेवियर, तो यहाँ पे फॉर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉर से हो जाएगा, इनका भी होने वाला नहीं ना ऑफ का होने वाला है। तो ये आपकी 10 सेंटेंस है। सेंटेंस के अंदर मैंने एक एक करके आपको समझा चुका हूँ, और सेंटेंस के अंदर करेक्ट वर्ब प्रिपोजिशन अपने प्रिपोजिशन भर लिए, ठीक है ना। तो देखो आपको याद रखना है कि ऐड का प्रयोग क्या कहा जाता है, ऐड का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे स्मॉल प्लेस हो, स्पीड या रेट या टेम्परेचर के लिए, वहाँ पे ऐड का प्रयोग किया जाता है। फिर ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऑन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे डे एंड डेट के आ जाए लिखा हो, जैसे डे जैसे मंडे संडे वगैरह ऐसे, और डेट जैसे वगैरह जैसे ऑन 15 दिसंबर 1998 वगैरह ऐसे करके अपन जो भी बर्थडे होता है ना, जन्मदिन होते हैं, अपन डेट लिखते हैं, उसी तरह वहाँ पे डे एंड डेट के लिए ऑन का प्रयोग होते हैं। फिर इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे मंथ नेम, ईयर नेम, सीजन नेम या मॉर्निंग इवनिंग वगैरह ये आ जाए, तो उनके आगे आपको क्या प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करना है। फिर फ्रॉम का, फ्रॉम मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान वापस जाना है, जैसे फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, गोवा टू अजमेर वगैरह होता है ना, तो ऐसे तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। फिर इनटू का प्रयोग, इनटू का वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पे कोई भी जैसे अपन जैसे बाउंड्री होती है, बाउंड्री के अंदर जैसे कोई भी क्रिया कर रहे हैं, खेल रहे हैं, चल रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो वो आपका इनटू का प्रयोग हो जाएगा। और या कोई भी जैसे वाक्य को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं ना, तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग हो रहा है, जैसे सिंगुलर टू प्लूरल कहते हैं ना, सिंगुलर टू प्लूरल, तो ऐसे करके इनटू का प्रयोग किया जाता है। ऐसे फिर उसी तरह अंडर और ओवर, तो ओवर मीन्स होता है ऊपर, जैसे कोई भी ऊपर से है ना, तो कहते हैं द सन रोज राइज ओवर द हेड, हमारे ऊपर जैसे सन उगता है, तो और मीन्स होता है ऊपर, ठीक है ना। और उसका ऑपोजिट वर्ड होता है अंडर, अंडर मीन्स होता है नीचे। जैसे मैंने देखो यहाँ पे कुछ आपके जैसे कुछ पिक्चर बने हुए हैं, और पिक्चर के अनुसार मैंने आपके कुछ लिखे हुए यहाँ पे देखो, तो इसको समझ के भी आप समझ सकते हो कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये आपने आज क्लास प्रिपोजिशन के अंदर सेंटेंस के अंदर करेक्ट प्रिपोजिशन कैसे भरी जाती है मैंने समझा दिए, और आपको सामने इसके एक एक करके बारे में भी मैंने आपको बता चुका हूँ उसका यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर जरूर करें। थैंक यू।